Hello friends, welcome once again in your own channel Dr. Vinesh Pharmacy Made Easy। आज हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs पार्ट 5 ऑन द सब्जेक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। Before starting, request to subscribe the channel, like, comment and share and also don't forget to press bell icon ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। So without any delay, we will start the discussion, question and answer on Health Education Community Pharmacy Part 5. Study of living organisms of microscopic size is called as। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर हम चार ऑप्शन में देखेंगे। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो पहले हम यही मतलब देखेंगे। माइक्रो मीन्स स्मॉल साइज एंड बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ से आ गया, स्मॉल साइज यहाँ से आ गया, तो आंसर तो हमें ये प्रतीत होता है। तो हम देखेंगे एक और डायग्राम की मदद से, ये आपका माइक्रोस्कोप। तो जहाँ पर माइक्रोस्कोप की मदद से छोटे स्मॉल साइज माइक्रो साइज के माइक्रोब को देखा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है, वही कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। तो इस हिसाब से इसका आंसर बनता है डी। व्हाट इज स्लाइम लेयर? स्लाइम लेयर क्या है? Outer covering of bacteria consisting of polysaccharide or polypeptide and protects bacteria against changes in environment। बैक्टीरिया के चारों तरफ एक आवरण प्रोटेक्शन जो पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है और बैक्टीरिया को बचाता है। दूसरा ऑप्शन है इट इज अनदर नेम ऑफ पावर हाउस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पावर हाउस का दूसरा नाम है। इट इज अ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया दैट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया, ये सेल वॉल का दूसरा नाम है। लेयर कंसिस्टिंग ऑफ NaM एंड NAG इज कॉल्ड ए स्लाइम लेयर। वो लेयर जो NaM और NAG की बनी हुई है वही है क्या? तो हम देखेंगे पहले स्लाइम लेयर के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हम आंसर दे सकते हैं। तो स्लाइम लेयर क्या है? स्लाइम लेयर का दूसरा नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, इसको ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं। इट इज अ थिन हाई मॉलिक्यूलर वेट secretory substance present in many bacteria external to cell wall। सेल वॉल के बाहर चारों तरफ एक लेयर होती है, यही होती है स्लाइम लेयर। ये हम देख सकते हैं बैक्टीरिया। जो आपके आउटर मोस्ट बाहर जो दिख रही है, ये बाहर वाली कवर, ये कहलाती है स्लाइम लेयर। इट इज कंपोज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और बोथ। इसमें या तो पॉलीसैकेराइड होते हैं या पॉलीपेप्टाइड होते हैं, दोनों होते हैं। फिर इफ ग्लाइकोकैलिक्स इज रिजिड एंड टाइट इट इज कॉल्ड कैप्सूल। अगर यही चीज बिल्कुल टाइट होगी और टफ होगी तो इसी को स्लाइम लेयर को क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। मतलब स्लाइम लेयर और कैप्सूल एक ही चीज है। इसका फंक्शन क्या है? मोटिलिटी, अडहेरेंस टू सेल, ट्रैप न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटेक्शन। तो बैक्टीरिया को बचाना, आसपास के न्यूट्रिशन लेना और कहीं पर जाकर चिपकना, इसमें मददगार साबित होता है स्लाइम लेयर। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ मौजूद हैं? पहले वाले ऑप्शन के अंदर, और पहला वाला ऑप्शन है आपका ए। तो व्हाट इज स्लाइम लेयर? दिस इज द आंसर ए। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइजिंग थ्रू सेल वॉल रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सेल वॉल के थ्रू निकलने वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिससे बैक्टीरिया का मूवमेंट होता है, वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाते हैं? न्यूक्लियोलस, फ्लैजिलाइन फिम्ब्रेई, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स। तो पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। ये रहा आपके सामने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। यहाँ आप देख सकते हैं दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये है और ये है। तो बैक्टीरिया जो मूवमेंट करता है इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही करता है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये आपके सामने एक तो फिम्ब्रेई और ये आपके सामने एक फ्लैजिला। जैसे हंटर मूव करता है उसी तरह इसका मूवमेंट होता है। तो फ्लैजिला एंड फिम्ब्रेई आपका यहाँ है, इसलिए आपका ऑप्शन होता है बी। बी इज द आंसर। क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ सेल। सेल के किस पार्ट में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है? ऑप्शंस है न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्रोमोसोम्स और चौथा राइबोसोम्स। आपको याद करने के लिए ये सेंटेंस याद रखना है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल कौन से होते हैं? राइबोसोम्स। अब क्या है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे।
तो कई स्ट्रक्चर हैं, उसके अंदर ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं ये कहलाते हैं राइबोसोम्स, और यहीं पर बनता है क्या आपका प्रोटीन। तो राइबोसोम्स आर द प्लेस या दीज आर द साइट्स वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स। तो ये है आपका, और आंसर है आपका डी। कंडीशन इन विच flagella are randomly arranged all over the body of bacteria। बैक्टीरिया के अगर चारों तरफ, क्वेश्चन है ऑल ओवर द बॉडी, अरेंज ऑल ओवर द बॉडी, क्या अरेंज है? फ्लैजिला। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? मोनोट्रिकस, बाइपोलर, पेरिट्रिकस, बोथ बी एंड सी। तो पहले हम वो कंडीशन देखेंगे। दिस इज द कंडीशन। ये है आपके बैक्टीरिया सेल, और ये चारों तरफ हम देख रहे हैं कि चारों तरफ अरेंज है फ्लैजिला। अब देखते हैं बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब होता है दो ध्रुव। तो अगर फ्लैजिला यहां और यहां पर है तो वो कंडीशन कहलाएगी बाइपोलर। मोनोट्रिकस का मतलब सिर्फ आपका एक ही तरफ रहेगा, इट इज कॉल्ड मोनोट्रिकस। तीसरा ऑप्शन है पेरिट्रिकस। पेरी का मतलब चारों तरफ, तो यहां पर हम देख रहे हैं चारों तरफ अरेंज है आपके फ्लैजिला। तो बोथ बी एंड सी हो नहीं सकता, हमने चारों तरफ वाला देख लिया और वो यहां है, इसलिए ऑप्शन होता है आपका सी। सी इज द ऑप्शन। क्वेश्चन है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया इज टर्म्ड एज। गोल बैक्टीरिया अगर हो तो उसे क्या बोलेंगे या वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है कॉकस, बैसिलस, विब्रियो, नन ऑफ द अबव। पहले हम देखेंगे कौन कौन से शेप्स हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये रहा आपके सामने, ये है देखिए गोल है, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है। दूसरा हम देखते हैं ये है आपके रॉड शेप, जिसको सिलिंड्रिकल शेप भी बोलते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कॉमा, कॉमा जैसा जैसे हम लिखते हैं ये कॉमा शेप, इस तरीके से। तो हम देखते हैं वन बाय वन। अगर कॉकस है तो कॉकस का मतलब होता है गोल, तो ये है आपका मतलब स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है तो वो कॉकस कहलाएंगे। बैसिलस, ये है आपके सामने जो बैक्टीरिया रॉड शेप है वो कहलाते हैं बैसिलस। और विब्रियो कोमा, जो कॉमा शेप बैक्टीरिया हैं वो कहलाते हैं विब्रियो। तो क्वेश्चन में स्फेरिकल शेप कौन सा है? ये वाला। तो वो बैक्टीरिया है कॉकस बैक्टीरिया, जैसे मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस। और यहां है आपका आंसर, और ये है आपका आंसर ए। तो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड कॉकस। क्वेश्चन है रॉड शेप बैक्टीरिया इज टर्म्ड एज। रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ऑप्शन कॉकस, बैसिलस, विब्रियो, नन ऑफ द अबव। पहले हम देखेंगे रॉड शेप बैक्टीरिया, यह है आपके सामने रॉड शेप बैक्टीरिया। ये रॉड शेप बैक्टीरिया बैसिलस ही होता है, क्योंकि कॉकस तो गोल होता है और विब्रियो कॉमा शेप होता है। तो आपका ऑप्शन यहां है, इसलिए आंसर बनता है बी। रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैसिलस, जैसे मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। क्वेश्चन है स्टेफाइलोकोकस मीन्स। स्टेफाइलोकोकस का मतलब क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ स्फेरिकल बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ बंचेस ऑफ ग्रेप। जो गोल बैक्टीरिया है, स्फेरिकल की बात हो रही है, अंगूर के गुच्छों की तरह अरेंजमेंट, वो कहलाता है स्टेफाइलोकोकस। दूसरा ऑप्शन अरेंजमेंट ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ बंचेस ऑफ ग्रेप। जो रॉड शेप बैक्टीरिया है जिनको बैसिलस बोलते हैं, उनका अंगूर के गुच्छों के फॉर्म में अरेंजमेंट। तीसरा है इट इज द मेथड ऑफ बैक्टीरियल सेल डिवीजन। बैक्टीरियल सेल डिवीजन का एक मेथड है। और चौथा ऑप्शन है मेथड ऑफ किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का तरीका है। तो याद करने के हिसाब से है, देखिए इसके दो पार्ट है, स्टेफाइलो और कॉकस। तो कॉकस क्या होता है? कॉकस तो होता है स्फेरिकल बैक्टीरिया। आप थोड़ा आगे चलते हैं, ये देखिए आप, ये आपके सामने दिख रहे हैं बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बिल्कुल अरेंज है जैसे अंगूर के गुच्छे, इस तरीके से। तो हमारे पास ऑप्शन में से एक ऐसा ही है, अरेंजमेंट इन द बंचेस इन द फॉर्म ऑफ बंचेस ऑफ ग्रेप। तो बंचेस ऑफ ग्रेप में ये वाला ऑप्शन भी है, ये वाला ऑप्शन भी है, लेकिन यहाँ पर स्फेरिकल बैक्टीरिया है, तो स्फेरिकल बैक्टीरिया इस वाले ऑप्शन में है। तो जब बैक्टीरिया अंगूर के गुच्छों के फॉर्म में हो और गोल हो तो वो कंडीशन कहलाती है स्टेफाइलोकोकस, इसलिए आपका आंसर आता है ए। क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोकोकस मीन्स। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ स्फेरिकल बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग लीनियर ब्रांच। जो गोल बैक्टीरिया है उनका बिल्कुल लंबे, लॉन्ग लीनियर मतलब चेन की तरह जमा होना।
अरेंजमेंट ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ बंचेस ऑफ ग्रेप, रॉड शेप बैक्टीरिया का ग्रेप की फॉर्म में, अंगूर के गुच्छों की फॉर्म में। इट इज मेथड ऑफ बैक्टीरियल सेल डिवीजन, बैक्टीरियल सेल डिवीजन का मेथड है ये। इट इज मेथड ऑफ किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का तरीका है। अगेन इसके दो पार्ट है, एक है स्ट्रेप्टो और दूसरा है कॉकस। तो कॉकस का मतलब क्या होता है, गोल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो स्पेरिकल बैक्टीरिया है वो तो इसके अंदर है और किसी में भी नहीं है इन तीनों में। तो एक तो यही पता लग गया कि आंसर अपना ये वाला होना चाहिए। लेकिन थोड़ा और समझेंगे इसके अंदर, ये देखते हैं। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया बिल्कुल लॉन्ग चेन की फॉर्म में है। जो वर्ड होता है स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है बिल्कुल चेन की जैसे कोई चीज है, वो कहलाती है स्ट्रेप्टो। तो चेन की तरह अगर कोई चीज है तो स्ट्रेप्टो, और गोल बैक्टीरिया है तो कॉकस। तो स्ट्रेप्टोकॉकस वो कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया चेन की तरह अरेंज है। इसी तरह अगर रॉड शेप बैक्टीरिया है तो वो कंडीशन कहलाएगी स्ट्रेप्टोबैसिलस। लेकिन अपने क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा गया है ये गोल बैक्टीरिया है चेन की फॉर्म में, इसलिए आंसर होता है ए। One of the following statement is not correct about saprophytes. Saprophytes के बारे में दिए हुए इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शंस हैं, these are organisms that can grow on organic matter from dead and plant animal. जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं उन पर उगने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे कॉज डिके ऑफ डेड मटेरियल, जो डेड मटेरियल है उसको खत्म करने का काम करते हैं। तीसरा, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो पहले हम देखेंगे ये वाली चीज, ये क्या है, ये जो पेड़ पौधे हैं जो मरे हुए हैं, अब अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो एनवायरमेंट पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया वो इनको खत्म करने का काम करते हैं। तो माइक्रोब और बैक्टीरिया इनको खत्म कर कर एनवायरमेंट को बिल्कुल साफ रखते हैं और एक तरह से एक जो साइकिल है, नेचर साइकिल, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये वाला ऑप्शन है इसके अंदर, ये भी एक ऑप्शन है और एनवायरमेंट में इनका रोल है। तो सारे के सारे ऑप्शन है, तो नन ऑफ द अबव, तो इनमें से गलत स्टेटमेंट कोई सा भी नहीं है। आंसर होता है आपका डी। क्वेश्चन है, साइक्रोफिल्स आर बैक्टीरिया हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। साइक्रोफिल्स जो बैक्टीरिया है उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? दे विल नॉट ग्रो बिलो 45 डिग्री सेल्सियस, वो 45 डिग्री सेल्सियस से पहले नहीं उगते हैं। दे ग्रो एट टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। दे आर केपेबल ऑफ स्पॉइलिंग ब्लड एंड अनस्टरलाइज्ड प्रिपरेशन स्टोर इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में रखे जाने वाले जो पदार्थ हैं जैसे ब्लड, उनको खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। और चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो पहले हम देखेंगे साइक्रोफिल्स क्या है। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है थर्मोफिल्स, ये वो बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर पर ग्रो करेंगे 50-55 के ऊपर। दूसरा होता है मीजोफिल्स, जो मीडियम टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं 25 से 50 या 55 के बीच में। और तीसरा होता है साइक्रोफिल्स, जिन्हें एक्सट्रेमोफिलिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं और जो कोल्ड लविंग होते हैं, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। इनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस या नीचे, उसके नीचे ग्रो करते हैं। मैक्सिमम चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम है इनका 0 डिग्री या कम। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर 0 डिग्री या कम होता है, तो ये वाला तो ऑप्शन है इसके अंदर। और फिर आता है कि 15 या 25 से नीचे ग्रो करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी है इसके अंदर। तो इन दोनों के अनुसार आपका होता है ये, और ये आंसर आपका डी। बैक्टीरियोफेजिस आर, बैक्टीरियोफेजिस क्या है? द बैक्टीरिया दैट ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं। वायरसेस दैट आर पैरासाइटिक ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेजिस वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया पर पनपते हैं। वायरसेस दैट आर पैरासाइटिक ऑन ह्यूमन बींग्स, वो वायरसेस जो ह्यूमन बींग्स पर पनपते हैं। बैक्टीरिया दैट कैन कॉज डिजीज टू ह्यूमन, जो ह्यूमंस को डिजीज कॉज करते हैं, वो होते हैं बैक्टीरियोफेजिस। तो पहले तो एक जो क्वेश्चन आया हुआ है ये बहुत कॉमन है, ये डायग्राम बैक्टीरियोफेज का ही है। और आपको याद रखने वाली बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि नाम इसका बैक्टीरियोफेज है, लेकिन यहाँ पर चीज है कि वायरस। तो ये किसका डायग्राम है? ये बैक्टीरियोफेज और वायरस का डायग्राम है। और ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया पर ग्रो करता है।
हम जानते हैं कि वायरस दूसरों पर ग्रो करते हैं, उनकी खुद की मशीनरी नहीं होती है। तो ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया पर ग्रो करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ये वो वायरस है जो किसको इन्फेक्ट कर रहा है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस। बिकॉज बैक्टीरियोफेज डिस्ट्रॉय देयर होस्ट सेल्स, क्योंकि जहां पर भी बैक्टीरिया ग्रो, जहां पर भी वायरस ग्रो करते हैं उनको वो खत्म कर देते हैं। इसीलिए बैक्टीरियोफेज आर वायरसेस दैट आर पैरासाइटिक ऑन बैक्टीरिया। ये है और ये आंसर आपका बी। बी इज द आंसर। One of the following is an example of acid fast chain bacteria या acid fast bacteria. Staphylococcus, Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, all of the above. जहां पर भी आपको क्वेश्चन मिलता है एसिड फास्ट चेन बैक्टीरिया, आपको वर्ड याद रखना है माइकोबैक्टीरियम, क्योंकि इसके अंदर होता है माइकोलिक एसिड। आपका आंसर यहां पर बी में है, तो बी आपका आंसर। What is gram staining? gram staining क्या है? It is a method to differentiate bacteria on basis of staining. स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया को अलग अलग बांटना, उनको अलग अलग बताना। इट इज मेथड टू काउंट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सैंपल और कल्चर। किसी कल्चर या सैंपल में कितने बैक्टीरिया हैं उनको टोटल करना। इट इज अ मेथड ऑफ वेइंग द टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सैंपल। किसी भी सैंपल में कितने बैक्टीरिया हैं उनको तौल कर बताना। बोथ ए एंड बी, ए या बी क्या है? तो पहले हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग का मतलब क्या होता है। भैया जो स्टेनिंग है एक अंग्रेजी का शब्द है, उसका मतलब होता है धब्बा। जब कपड़ों पर दाग लग जाता है तो हम बोलते हैं कि स्टेन लग गया। तो हम देखते हैं स्टेनिंग। तो बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, या फिर देर आर टू मेजर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बांटा गया है। The gram staining technique is based on the differential structure of the cellular membranes and cell wall of two group. ये जो आपके ग्राम पॉजिटिव हैं और ग्राम नेगेटिव हैं, इसमें इसका सेलुलर स्ट्रक्चर और सेल वॉल के अंदर डिफरेंस है, जिसके बेस पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ये वो कौन सी टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग, जिसमें बैक्टीरिया को अलग अलग करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है स्टेनिंग के बेसिस पर। तो आपका आंसर होता है ये वाला, और आंसर आपका ए। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट वॉज डेवलप्ड बाय क्रिस्टियन ग्राम। क्रिस्टियन ग्राम ने डेवलप किया था। इट इज अ मेथड टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया को अलग अलग बताना, ये वाला तरीका है। डाइज आर यूज टू स्टेन द कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। इसमें डाइज यूज की जाती है बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। एंड ऑल ऑफ द अबव, ऊपर वाले सारे। तो पहले हम देखते हैं स्टेनिंग के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट यही है कि द ग्राम स्टेनिंग मेथड नेम्ड आफ्टर डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिस्टियन ग्राम। ये एक साइंटिस्ट था, डेनिश साइंटिस्ट, डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट, उसके नाम पर इसको रखा गया है, इस टेक्निक का नाम ग्राम स्टेनिंग। पहली चीज, इस स्टेनिंग में क्या होता है, बैक्टीरिया दो तरीके के दिखते हैं। ये सैंपल, इस सैंपल में देखते हो आप दो तरह के बैक्टीरिया हैं, ये आपके सामने वायलेट और रेड। अब वायलेट और रेड दिखते हैं क्योंकि इसमें डाई यूज होती है, तो डाइज आर ऑल्सो यूज्ड। बैक्टीरिया को आपने अलग अलग दिखा दिया। ये क्रिस्टियन ग्राम की डेवलप किया गया है, तो ये ऑल ऑफ द अबव मतलब सारी चीज है। तो आपका आंसर है डी। काउंटर स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया इज डन बाय। ग्राम स्टेनिंग में काउंटर स्टेन किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी डाई यूज होती है, कौन सा केमिकल यूज होता है? मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, सैफ्रनिन, ऑल ऑफ द अबव। ये जानने के लिए पहले हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग कैसे की जाती है। तो ग्राम स्टेनिंग के 4 स्टेप्स होते हैं। यह है पहला स्टेप जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेनिंग। सेकेंड स्टेप इसको बोलते हैं मॉडर्न डाई एप्लीकेशन या मॉडर्न एप्लीकेशन। तीसरा स्टेप होता है डीकलराइजेशन या डीकलराइज। चौथा स्टेप होता है काउंटर स्टेनिंग। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि सब में क्या क्या होता है। तो प्राइमरी स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, हमने पहले सैंपल लिया, स्लाइड ली
और स्लाइड लेने के बाद हमने ये अप्लाई कर दिया। ये क्या चीज़ है? ये है मिथाइलिन ब्लू। ये मिथाइलिन ब्लू है, इसलिए आपका सैंपल कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा। ये आपकी मिथाइलिन ब्लू और आपका सैंपल इस तरह से नजर आएगा ब्लू की वजह से। अब हम आते हैं मॉर्डेंट की एप्लीकेशन पर। हमने क्या किया? ये मॉर्डेंट लगा दिया। ये ब्राउन कलर क्या है? ये आयोडीन है। ये आपकी स्लाइड है और उस पर सैंपल था। इस सैंपल का कलर कैसा हो गया? इस तरीके से हो गया। एंड दिस हाउ योर सैंपल लुक्स। यह है सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप होता है डीकलराइज। हम डीकलराइज करना चाहते हैं। ये हम अप्लाई कर रहे हैं। डीकलराइज किससे कर रहे हैं? एल्कोहल की मदद से कर रहे हैं। ये आपकी स्लाइड और सैंपल आपके सामने है और सैंपल आपका ऐसा दिखेगा। जो एक्स्ट्रा डाई होगी वो निकल जाएगी। अब आता है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में आप देखते हो, ये आप अप्लाई कर रहे हो। ये काउंटर स्टेनिंग के स्टेप की बात हो रही है। आपने अप्लाई किया रेड कलर। ये रेड कलर क्या है? सैफरनिन। तो आपकी स्लाइड में सैंपल क्या हो जाएगा? रेड दिखेगा। अब ये रेड दिखने के बाद दो ऑप्शन है कि या तो आपका जो सैंपल है ये इस तरीके से तो ऐसा दिख सकता है और ब्लू दिखेगा ऐसा, और दूसरा ऑप्शन क्या है? ऐसा, मतलब दिखेगा रेड। अब ब्लू क्यों दिखा? क्योंकि आपने शुरू में मिथाइलिन ब्लू डाली थी। रेड क्यों दिखा? क्योंकि आपने सैफरन डाली थी। तो ये जो चीज है काउंटर स्टेन, तो काउंटर स्टेन किसकी वजह से हुई? सैफरन की वजह से हुई। अब बात आती है कि ये जो ब्लू दिख रहा है, अगर ऐसा दिखता है तो क्या है? आपका सैंपल अगर ब्लू दिखेगा तो वो बैक्टीरिया कहलाएंगे ग्राम पॉजिटिव, और अगर रेड दिखेगा तो बैक्टीरिया क्या दिखाएंगे? ग्राम नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि ग्राम स्टेनिंग में जो प्रोसेस के बाद बैक्टीरिया आपके ब्लू कलर के दिखते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और जो बैक्टीरिया रेड दिखते हैं वो ग्राम नेगेटिव के होते हैं। तो ये वाली जो स्टेनिंग है शुरू में की थी प्राइमरी स्टेनिंग, ये तो होती है मिथाइलिन ब्लू से या इसी तरह से किसी केमिकल से, क्रिस्टल वॉयलेट से। और काउंटर स्टेनिंग किससे की? सैफरनिन से। तो यहाँ पर सैफरनिन ये है इधर सी, तो आंसर है आपका सी। मॉर्डेंट यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया इज। ग्राम स्टेनिंग जो बैक्टीरिया की है उसमें मॉर्डेंट यूज होता है वो कौन सा है? मिथाइलिन ब्लू, सैफरनिन, आयोडीन, ऑल ऑफ अबव आर यूज्ड एज मॉर्डेंट। तो हम देखेंगे पहले कि मॉर्डेंट का मतलब क्या है। तो ये रही डेफिनेशन मॉर्डेंट की। एनी सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन कॉम्प्लेक्सेशन बिटवीन डाई एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। स्टेनिंग के दौरान जो आप डाई यूज करते हो उसमें जो डाई है वो सेलुलर कंपोनेंट के साथ बाइंड होती है, बैक्टीरिया के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके साथ बाइंड होती है और कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का कलर दिखता है। तो ये है आपके सामने डायग्राम ग्राम स्टेनिंग का। इसमें आप बीच वाला स्टेप देख सकते हो, ये वाला होता है प्राइमरी स्टेनिंग, ये होता है काउंटर स्टेनिंग। लेकिन प्राइमरी स्टेनिंग के बाद हम क्या करते हैं? जो मिथाइलिन ब्लू है ये बैक्टीरिया के ऑर्गेनेल्स पे जाकर बाइंड हो जाए ढंग से, उस बाइंडिंग को कॉम्प्लेक्सेशन का काम कौन करता है? मॉर्डेंट करता है। और यहाँ पर मॉर्डेंट कौन सा है? आयोडीन। हमारे ऑप्शन में क्या है? यहाँ है आयोडीन। तो आंसर आता है आपका सी। सी इज द आंसर। क्वेश्चन है निमोनिया इज कॉज्ड बाय। निमोनिया किससे होता है? कोराइन बैक्टीरियम निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, बैसिलस निमोनियाई, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सबसे होता है। पहले देखते हैं निमोनिया क्या है। ये पिक्चर आपके सामने है। इट इज पिक्चर ऑफ लंग्स, मतलब निमोनिया में अटैक कहाँ होता है? लंग्स में। और ये कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो निमोनिया इज द इंफेक्शन ऑफ लंग्स दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक। आपके लंग्स में जो एयर सैक है उसके अंदर सूजन आती है, और इसके अंदर क्या होता है? ये जो एयर सैक्स हैं दीज में फील्ड विद फ्लूइड और पस, इनमें पस भर जाता है, पानी जमा हो जाता है। उसके बाद कफ विद पस, कफ आता है, फीवर बुखार आती है, चिल्स एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसके कई कारण हैं निमोनिया के। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कई हैं, जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, जैसे फंगस। हमारे पास जो क्वेश्चन में है ये है बैक्टीरिया, तो हमें देखना है कौन सा बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया है इसमें जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है
वो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इसलिए आपका आंसर आता है बी। बी इज द आंसर। क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ गोनेरिया इज। गोनेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? निसेरिया गोनेरी, स्टेफाइलोकोकस गोनेरी, डिप्लोकोकस गोनेरी, नन ऑफ द अबव। पहले हम देखेंगे गोनेरिया क्या है। गोनेरिया है, ये आप देख सकते हैं, इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको शॉर्ट में एसटीडी नाम से भी जानते हैं। और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, उनमें एक कौन सी है? उनमें एक है गोनेरिया। ये किससे फैलती है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से, किसिंग से, इस तरीके से। इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर है आपका निसेरिया गोनेरी, तो यह है आपका आंसर ए। क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ। सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की किससे बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, चौरिन। पहले हम देखेंगे कि सेल वॉल क्या चीज है, उसके लिए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपके सामने। ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। अब ये सेल वॉल कैसी होती है देखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। इस सेल वॉल दो तरह की चीज से बनती है, NaM और NAG। ये NaM और NAG मिलकर ही कहलाती है क्या? सेल वॉल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब ये NaM और NAG क्या है? लेट अस सी। NaM का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और NAG का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इन दोनों के अंदर ये जो आप देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग की वजह से बनती है सेल वॉल मजबूत, और सेल वॉल का दूसरा नाम क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो हम कह सकते हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। आपका आंसर है ए। आपको बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वंस अगेन।